हेलो एवरीवन। आज हम आईसीएसई का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द सेल, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं सेल होता क्या है, सेल बोलते किसको हैं। ठीक है, तो सेल को हम सिंपली डिफाइन कैसे करते हैं? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यानी हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? सेल is the basic structural and functional unit of life. सेल क्या होता है? सेल is the basic structural and functional unit of life. सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, पहले हम इसको समझेंगे। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? ईट, ब्रिक्स, यानी हम लोग को एक ईंटे का जरूरत पड़ता है। हम ईंट पे ईंट रख के एक घर बनाते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे पहले एक सेल चाहिए होता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कुछ इस तरीके से सेल, जब ये एक ग्रुप बनता है यानी एक ग्रुप ऑफ सेल मेक्स ए टिश्यू, जब सेल का एक ग्रुप मिलता है तो वो एक टिश्यू बनाता है। और देन जब एक टिश्यू का ग्रुप बनता है तो फिर बनता है ऑर्गन, एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स ए ऑर्गन सिस्टम। देन उसके बाद एक इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक, ये सेल जो था रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था, यानी सेल इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये एक डेड सेल को डिस्कवर किए थे। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किए थे? सेल को डिस्कवर किए थे। द सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665। जो कि कैसा सेल था? डेड था। कैसा सेल था? डेड सेल। किस चीज का था? कॉर्क सेल था, बार्क ऑफ ट्री यानी ट्री के छिलके का। ठीक है, सेल जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा था? एक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर यानी ज़रूरत पड़ा था उसको देखने के लिए। इसीलिए हम एक माइक्रोस्कोप को क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उस समय, वो डिस्कवर किया गया था एंटोनी वॉन लीवनहुक के द्वारा, जिसके हेल्प से हम सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को समझ पाए थे। रॉबर्ट हुक डिस्कवर तो किए थे सेल को, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ तब तक नहीं पता चला। तो माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ तब हम लोग सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में जान पाए कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, एक सेल होता है हमारे पास। ठीक, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रियोल होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल्स होता है। इन सब के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला था? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल।
कैसे माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया था और सेल को डिस्कवर किया गया था। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ए डच साइंटिस्ट। जो पहला माइक्रोस्कोप था वो एक डच साइंटिस्ट के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था, जिनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवनहुक। वॉन लीवनहुक। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप एक डच साइंटिस्ट के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था, उनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवनहुक। कोई दिक्कत? आगे, बेसिकली ऑल हिज माइक्रोस्कोप कंसिस्ट बाय ए सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस। एंटोनी वॉन लीवनहुक के जो माइक्रोस्कोप थे वो एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किए गए थे, यानी उसमें केवल एक ही सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया था, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोले थे। जिसको हम लोग क्या बोले थे? सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास कितना था? केवल 200 टाइम्स, कि उसको हम 200 तक ही बढ़ा सकते थे, उससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक 1665 से लेके 703 के बीच में क्या किए थे? वो डेवलप किए थे एक माइक्रोस्कोप दो लेंस को यूज करके वो इससे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर क्या किए थे? अचीव किए थे। यानी एंटोनी वॉन लीवनहुक का तो जो माइक्रोस्कोप था वो तो केवल उसका मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम्स ही था, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट हुक क्या किए? उसी को, यानी उस दो लेंस को यूज किए, उस दोनों लेंस को कंबाइंड करके 200 टाइम से ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर वो अचीव किए थे। रॉबर्ट हुक जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे? एक इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि क्या डेवलप किए थे? माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग टू लेंसेज फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। सच माइक्रोस्कोप वेयर लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए, डेवलप किए, उनको हम लोग किस नाम से जाने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से हम लोग क्या जाने? रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी। ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि सेल थ्योरी दिया किसने था, किनके द्वारा ये दिया गया था, और सेल थ्योरी होता क्या है। सेल थ्योरी इन 1838 मैथियास सेल्डिन, एक जर्मन क्या थे? बोटनिस्ट थे, मैथियास सेल्डिन। सिंपली इनको सेल्डिन के नाम से भी जाना जाता है। कब? इन 1838। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान। ठीक है। कौन थे? स्वान, जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये जो थे एक बोटनिस्ट थे, ठीक, और ये जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को दिया था। ठीक। ये जो थे सेल्डिन वो प्लांट के बारे में बताए थे, और स्वान जो थे वो एनिमल के बारे में बताए थे। यानी इन दोनों लोग मिलके दो सेल थ्योरी को दिया था, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। कुछ दिन के बाद एक रुडोल्फ वर्चू नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल थ्योरी में कुछ चेंजेस किया। ठीक। कौन से थे वो साइंटिस्ट? रुडोल्फ वर्चू। कब? 1858 में। क्या किए थे? ये सेल थ्योरी में कुछ एडिशन किए थे, चेंजेस किए थे, कुछ बताए थे। क्या बताए थे? ऑल सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो सब अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं हमारा बॉडी में इंजुरी हो जाता है, ठीक, तो वो सेल क्या होने लगता है? कुछ दिन के बाद डेड होने लगता है। तो वो डेड सेल अचानक से तो हमारे बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो जाता है। सबसे पहले उस डेड सेल के जगह पे एक न्यू सेल फॉर्म होता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर उसी प्लेस पे सेल डिवीजन होता है। यानी वो सेल क्या करता है? सेल डिवाइड करके एक न्यू सेल उसी के जगह फॉर्म करता है। देन उसके बाद हमारा वो डेड सेल क्या हो जाता है? हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक। इसीलिए इसको कहा गया था ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक। तो अब सेल थ्योरी के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तो ये हम लोगों को पता चला था, सेल थ्योरी कहता क्या है
कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी जितना भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, ठीक, ये सब कहाँ होगा, हमारे सेल के अंदर होता है। ठीक, बिना हमारे एक सेल से ही एक सेल जो होता है वो कैपेबल होता है होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में। ठीक, एक सेल अगर चाहेगा तो फुल्ली फॉर्म एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा सेल थ्योरी क्या कहता है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल के ही बने होते हैं, ठीक, और सेल के प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी जितने भी इस वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा जो रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा एडिशन किया गया था सेल थ्योरी में, वो ये है, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितने भी सेल हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब कि सबसे पहले वो सेल अपने में डिवीजन करेगा, यानी कोई सेल डेड हो गया तो डेड होने के बाद उस सेल के जगह पे एक न्यू सेल फॉर्म होगा। उस न्यू सेल फॉर्म होने के दौरान बहुत से सेल में डिवीजन होते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस, म्यूसिस, ये सब आगे फर्दर क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं जानना है। बस यही 3 हमारा सेल थ्योरी था। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल, बाय।